हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे, यातायात के साधन। यातायात मीन्स आवागमन के जरिए, यानी कि जो आने जाने के हमारा जरिया होता है। कार, बस, गाड़ी, बाइक, साइकिल, घोड़ा, खच्चर, ये सब इन चीजों को यातायात के साधन कहा जाता है। तो बच्चों, यातायात मीन्स जैसे कि पहले जमाने में, मतलब जो हम इंसान होते हैं, हमारा स्वभाव क्या है? चलना। चलना ही हमारा नेचर होता है, स्वभाव होता है। तो आप लोग ने, हम लोगों ने अपने जीवन में कितनी सारे सफर किए हैं। उस सब के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों? आने जाने के लिए हमें गाड़ी की जरूरत, सवारी की जरूरत पड़ती है। इंसान कितना पैदल चले, दूर जाने के लिए उसको साधन की जरूरत होती है, उन्हीं को हम यातायात कहते। देखो, शुरू में ज्यादा सवारियां नहीं होती थी, अधिकतर लोग पैदल चलते थे। कुछ लोगों के पास अपना हाथी होता था, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, तो वो सब उनकी पीठ पर चढ़कर जो है अपना सफर पूरा करते थे। कुछ लोगों के पास घोड़ा गाड़ी होता था, वो उस पर चलते थे। लेकिन गांव वालों का फेवरेट होता था बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पर वो चढ़कर जाना बहुत पसंद करते थे। उनका सबसे प्यारा पसंदीदा सवारी होती थी बैलगाड़ी। आज से लगभग 200 साल पहले की बात है बच्चों। उस जमाने में रेलगाड़ी का आविष्कार, यानी कि रेलगाड़ी की खोज की गई थी। उस टाइम भाप के इंजन जो है बने थे, भाप के इंजन बने थे। लेकिन बाद में जो है हमारे देश में तरक्की होती गई तो डीजल के इंजन बने, फिर उसके बाद और तरक्की हुई तो बिजली के इंजन आ गए। आगे बढ़ते बढ़ते देश हमारी इतनी तरक्की पे पहुंच गया कि उन्होंने मेट्रो, बुलेट रेल, इनके जमाने में हम लोग आ गए। मेट्रो रेल जो है दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों, यानी कि बड़े बड़े शहरों की सबसे खास, प्रमुख माने सबसे खास सवारी है। क्योंकि वो तेज चलती है, साफ सुथरी भी होती है और आरामदायक भी होती है। अगर वो लोग अपने ड्यूटी, उनको जाना है, बच्चों को कॉलेज या किसी को कहीं जाना है, तो दिल्ली का ट्रैफिक कितना होता है। अगर वो बस, कार या अपनी किसी बाइक वगैरह से जाएंगे तो उन्हें बहुत देर तक, घंटों तक ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। इसलिए ज्यादातर लोग मेट्रो में जाना पसंद करते हैं। उनका सबसे खास सवारी है मेट्रो। हमारे देश में बुलेट ट्रेन भी शुरू होने वाली है बच्चों। उसकी गति लगभग 1 घंटे में बच्चों देखो 300 किलोमीटर की मीटर है। 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे में वो 300 किलोमीटर का सफर। अब देखो बच्चों, हमारा कितना टाइम बच जाता है। 300 किलोमीटर पहुंचने के लिए हमें 7 से 8 मान के चलो, इतने घंटे हमें वहां लगते हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन आ जाएगी तो हमें कितने घंटे में? 1 घंटे में हम 300 किलोमीटर का सफर तय कर लेंगे बच्चों। तो आने वाले समय में लोग बुलेट ट्रेन को खूब पसंद करेंगे। दुनिया के कुछ देशों में ये बहुत पहले से चल रही है। अब बच्चों, हमारे देश में जो है, जब बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां बनी तो प्रदूषण, जो गंदगी है, वो कम हो गई और उसकी स्पीड भी तेज हो गई। अब भाप की इंजन से क्या होता था बच्चों? धुआं निकलता था, फिर वो एयर पोल्यूशन होता था, जिससे जो है सांस लेने से हवा के जरिए हमारे अंदर जो है सारी गंदगी चली जाती थी। और हम भी अभी भी देखो बच्चों, बहुत सारे ट्रैफिक, रोड पर ट्रैफिक होती है, उसमें जो है उनके धुएं से जो है हम लोग सब बीमार पड़ते हैं। ज्यादातर लोग आजकल पैदल नहीं चलना चाहते, वो लोग अपने कार, बस, साइकिल, इन पे चढ़कर अपनी सफर करना चाहते हैं। अब बच्चों को ही देखो कितनी फैसिलिटी मिल गई है। घर से स्कूल, स्कूल से घर जाने के लिए उनको बस है। अब इतनी सारी गाड़ियों के चलने से प्रदूषण तो फैलेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या बनाया है? बैटरी और गैस से चलने वाले ई रिक्शा और कार, बस बनाए, जिससे धुआं नहीं होता और पॉल्यूशन नहीं बढ़ता। अब सवारियों की कहानी चलिए तो हवाई जहाज को कैसे भूल सकते हैं। शुरू में लोग जो पक्षी, परिंदों को देखकर बच्चे क्या सोचते थे? काश हम भी उड़ सकते। ये कोशिश भी खूब हुई बच्चों। जब राइट बंदो, 2 भाई थे, उन्होंने, राइट्स ब्रदर्स उन्हें कहते हैं, उन्होंने क्या किया बच्चों? राइट ब्रदर्स ने, उन्होंने जो है हवाई जहाज बनाया। ऑरविल और विलंबर ने, उन्होंने राइट प्लेयर नाम का एक विमान बनाया, जिसको उन्होंने सफलतापूर्वक बनाया और वो तेज उड़ान भरने वाले हवाई जहाज उन्होंने बनाए। आज तो आवाज की गति, यानी कि हमारी आवाज से भी तेज
जेट, विमान, रॉकेट, ये सब कुछ बनाए गए। हवाई जहाज हमें क्या करते हैं, बहुत दूर का सफर जो है चंद घंटों में हमें वो पहुंचा देते। तो कितना आराम हुआ, आराम से भी पहुंच गए और सेफली, और टाइम भी बच गया, कोई परेशानी नहीं हुई। तो हवाई जहाज के सफर से हम बहुत दूर जगहों पर जो है समय से पहले पहुंच जाते हैं। अब बच्चों हर शहर में हवाई अड्डे बनाए गए हैं। रॉकेट की सहायता से हम अंतरिक्ष में भी जाए, ये है रॉकेट। अब चंद्रयान, मंगलयान, इनको पहुंचाने की काम भी रॉकेट करता है, भेजने में हेल्प ली जाती है किसकी, रॉकेट की। अब हवा में उड़ने की बात हो गई, जमीन पे चलने वाली गाड़ियों की बात। अब नदी, समुद्र में जो है, नदी और समुद्र के रास्ते में यात्रा करना भी इंसानों को पसंद है। शुरू में छोटी नाव थी, बाद में बड़े बड़े जहाज बनाए गए, उसके बाद पानी के नीचे चलने वाले जहाज, जैसे कि पनडुब्बी कहते हैं जिसे, उसका आविष्कार हुआ। इस तरह साइंस ने यातायात में बच्चों बहुत तरक्की की है। हमने इसके शब्दार्थ किए, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे कुछ 4 क्वेश्चन है, क ख घ घ, तो हम आज 2 ही करेंगे। पहला है, यातायात का साधन किन्हें कहते हैं? तो बच्चों आंसर लिखेंगे, दूर जाने के लिए हमें जिन साधन की जरूरत होती है उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं, जैसे कार, बस, घोड़ा, साइकिल आदि, जहाज, इन मतलब ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों, दूर जाने के लिए हमें जिस साधन, जिस सुविधा की जरूरत होती है उन्हें हम यातायात का साधन कहते हैं, जैसे कार, फॉर एग्जाम्पल कार, बस, घोड़ा, साइकिल, ट्रेन, जहाज आदि। मतलब यहाँ मैंने वो नहीं लिखा है, लेकिन आदि लिखने से यानी कि वो सब कुछ इसी में आ गया। ठीक है। प्रश्न नंबर खा, रेलगाड़ी में कैसे इंजन लगे होते? पहले जमाने में रेलगाड़ी में कैसे इंजन लगे होते थे? तो उत्तर बच्चों, रेलगाड़ी में पहले भाप के इंजन लगे होते थे। तो ये 2 आपका आज का होमवर्क है, अच्छे से आप इनको अपनी कॉपी पे करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।